अब देखिए यहाँ पर क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8, क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8 फिलोसफी एंड भक्ति। आपको यहाँ पर फिलोसफी एंड भक्ति की बात करते हैं। फिलोसफी एंड भक्ति, इसका मतलब आपको ये होगा कि दर्शन और भक्ति। आपको यहाँ पर देखिए दर्शन और भक्ति, यहाँ पर देखिए दर्शन और भक्ति। यहाँ पे जो कहा गया शंकर, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो आपको दर्शन और भक्ति की बात, फिलोसफी एंड भक्ति की बात आपको की गई है। शंकरा, देखिए शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शंकरा मतलब शंकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि शंकर या शंकरा वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन केरला इन द 8th century। In the 8th century, he was an advocate. He was an advocate of देखिए यहाँ पर क्या अद्वैत। देखिए यहाँ पर अद्वैत। यहाँ देखिए ये जो आपको था। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि ही वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत या अद्वैत और द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑननेस और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। ही टाउट दैट, देखिए ही टाउट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज formless formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया। देखिए रामानुज, देखिए यहाँ पर क्या है कि रामानुजा born in Tamil Nadu and Ramanuja born in Tamil Nadu in the 11th century was deeply influenced by Alvars. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him. He propounded the doctrine of विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस in that the soul even when united with the supreme God remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. अब यहाँ देखिए क्या कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज आपको 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में आपको पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अल्वार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने आपको विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आपको आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति काल उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ शंकर और रामानुज। देखिए आपको क्या शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करे थे। आपको आगे यहाँ पर देखा क्या है कि बसवनास, देखिए यहाँ पर क्या है कि बसवना का वीर सेववाद। देखिए यहाँ पर क्या है कि बरसोना, देखिए बसवनास वीर शैविज्म आपको है। बरसवनास
बासवनाज, देखिए बसवनाज वीर शैविज्म आपके यहाँ पर वीर शैविज्म। देखिए वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप, दिस इन टर्न led to reaction that is best represented in the words। देखिए वीर शैव movement initiated by Baswana and his companions like Alama Prabhu and Akka Mahadevi। This movement began in Karnataka in the mid 12th century। The Veer Shaives argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and the treatment of women। They were also against all forms of ritual and idol worship। अब देखिए बसवना का वीर शैववाद का, देखिए बसवना का वीर शैववाद यहाँ पर देखिए क्या कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि देखिए यहाँ पर क्या कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि देखिए हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलमा प्रभु और अक्कम महादेवी और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन देखिए आपको 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आगे यहाँ पर जो कहा गया, आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए वीर शैव, देखिए यहाँ पर क्या वीर शैव वचन की बात है आपकी। वीर शैवों के वचन देखिए यहाँ पर वीर शैवों के जो वचन है उनको यहाँ पर देखिए वीर शैव के जो वचन है देखिए दीज आर द वचन। देखिए यहाँ पर क्या कि दीज आर द वचन और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू बसवना। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई ए पुअर मैन डू, माई लेग्स आर पिलर्स। बहुत अच्छी बात है देखिए माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द serene and the head a cupola of gold। Listen, O Lord of the meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ वचन या कथन आपको दिए गए हैं जो बसवना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँ, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांग के स्तंभ है, देखिए मेरी टांगे खंभे हैं, मेरी टांग स्तंभ या खंभे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, देखिए सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बहुत अच्छी देखो, जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, बहुत अच्छी बात है कहा गया। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेगी। खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। अब आगे यहाँ देखिए एक खास बात जो यहाँ पर आपको कहा गया, एक बात खास यहाँ पर कहा गया द वैष्णव। देखिए यहाँ पर क्या कि एक खास यहाँ पर देखिए द वैष्णव, देखिए द वैष्णव पोएट स्टैंड्स ऑफ महाराष्ट्र सच एज जनेश्वर नामादा एकनाथ एंड तुकाराम वर डिवोटेज ऑफ लॉर्ड विठल डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल गेव राइज टू द वरकारी sect which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur। The cult of Vithala emerged as a powerful mode of devotion and was very popular amongst the poor। देखिए amongst the people, देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत के कवि भगवान विठल के उपासक। देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिर आपको देखिए यहाँ पर जो कहा गया द सेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र के जो संत उसको यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र के जो आपको संत है उसको यहाँ पर देखने प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ फ्रॉम द 13th to 17th century महाराष्ट्र सॉ ए ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स हुज सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट among them were ध्यानेश्वर। यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए आपको ज्ञानेश्वर, आपको यहाँ पर क्या, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा।
देखिए यहाँ पर ध्यानेश्वर, देखिए ध्यानेश्वर यहाँ पर क्या कि ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम हैज वुमेन लाइक साखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। दिस रीजन, देखिए दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विठल, ए फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंडरपुर हैज वेल हैज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड residing in the hearts of all people। तेरहवीं से 17वीं, देखिए यहाँ पर क्या है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सूखाबाई जैसी स्त्रियाँ तथा चोखा मेला, जैसे चोखा मेला का परिवार जो असिर्फ समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा आपको पंढरपुर में विष्णु के एक रूप विठल और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। देखिए यहाँ पर द सेंट पोएट, यहाँ पर देखिए क्या कि द सेंट पोएट, एक खास बात जो कहा गया, द सेंट पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म आउटवर्ड्स डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। In fact they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need। A new humanist idea emerged as they instead that bhakti lay in the sharing others' pain। देखिए है द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता said they are Vaishnavs who understand the pain of others। अब यहाँ देखिए क्या कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार कर्म कांडों, पवित्रता और अपवित्रता के ढोंग और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट लेना है। इससे क्या देखिए इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर प्राय जाने रे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, दे आर वैष्णव, देखिए दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। बहुत अच्छी बात यहाँ क्लास से गुजराती सेंट नरसिंह मेहता ने आपको क्लास से गुजराती सेंट इसमें पढ़ा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर प्राय जाने रे। देखिए यहाँ पर क्या इसका ये मतलब अंग्रेजी में, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। वही वैष्णव है, वही विष्णु है जो दूसरों के दर्द दुख को समझता है। इसके तात्पर्य आपको हुआ। देखिए वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर प्राय जाने रे। यहाँ पर देखिए क्या कि इस खास बात को यहाँ पर आपको क्वेश्चनिंग, यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया क्वेश्चनिंग एंड सोशल ऑर्डर्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चनिंग एंड सोशल ऑर्डर्स की बात की गई, क्वेश्चनिंग एंड द सोशल ऑर्डर्स की बात की, क्वेश्चनिंग एंड सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था और प्रश्न चिन्ह की बात की गई है। सामाजिक व्यवस्था और प्रश्न चिन्ह की बात आपको यहाँ पर की गई है। इसको देखिए दिस इज एन अभंग, देखिए अभंग मराठी डिवोशनल हिम ऑफ सेंट तुकाराम। he who identifies with the better and the beaten mark him as a saint, the God is with him, he holds every forsaken man close to his heart, he treats a slave as his own son, says Tuka, I won't be tired to repeat again, such a man is God in person। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया, हियर देखिए यहाँ पर क्या कि हियर इज एन अभंग कंपोज बाय चोका मेला सन, यू मेड अस लव कास्ट, व्हाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, आवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, यू शुड बी असेम्ड ऑफ दिस, यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट, चोखा सन कार्म मेरा आक्स, व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ। अब देखिए संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। देखिए जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत। बहुत अच्छी बात, देखिए जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहता है।
देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ आपको कहा गया। देखिए कि क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको कहा गया, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हिंदी में। देखिए, यह संत तुकाराम एक अभंग मराठी भक्ति गीत है ही, जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, देखिए यहाँ पर जो संत, देखिए यहाँ पर जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। देखिए, जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त, देखिए वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। देखिए, वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत ही ग्रेट बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि एक बात यहाँ पर कहा कि वह हर एक परितत्व, वह एक हर एक, देखिए वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को, वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। वह अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, देखिए तुकाराम का कहना है, तुकाराम का कहना है कि कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत अच्छी बात कहा गया। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, आप देखिए तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र, देखिए यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत अच्छी बात यहाँ करके कहा गया। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेरा पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। डिस्कस तरीके यहाँ पर discuss the ideas about the social order expressed in these composition। देखिए discuss the ideas about the social order expressed in these composition। देखिए इन रचनाओं में, देखिए आप इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों में बारे में, देखिए इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। यहाँ बहुत अच्छी बात जो कहा गया है उसको यहाँ पर देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कि एक ख़ास बात जो आपको यहाँ कहा गया कि इसमें सबसे पहले जो आपको एक बहुत ही अच्छा कविता यहाँ पर है कि देखिए जो दिन दुखियों को, देखिए यहाँ पर जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त, देखिए वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। वह एक दास के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, तुकाराम का कहना है, देखिए तुकाराम का कहना है कि तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मारा पूछता है, कर्मा मेरा पूछता है, चोखा का बेटा कर्मा मारा पूछता है, पूछता है तुमने हमें ज़िंदगी क्यों दी है, तुमने हमें डिस्कस द, देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात का डिस्कस द आइडियाज अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस इन दिस कंपोजिशन। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आप आगे आपको कहा गया, आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि नाथपंथी सिद्ध और योगी की बात करते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी आपको है, नाथपंथी सिद्ध और योगी की बात करते हैं। ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, यहाँ पर देखिए आपको नाथपंथी और सिद्ध योगी आपको यहाँ पर, नाथपंथी और यहाँ पर जो सिद्ध योगी है उनके बारे में देखिए। ये फिगर जो आप यहाँ देखिए दिया गया क्या, देखिए यहाँ पर क्या कि ये फिगर आपको ए फायर साइड, देखिए ए फायर साइड गैदरिंग ऑफ, देखिए गैदरिंग ऑफ
एजकेटिक्स। देखिए आग के आसपास तपस्वियों का समूह, आपके यहाँ पर आग के आसपास तपस्वियों का जो आपके यहाँ पर समूह है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि आगे यहाँ पर कहा गया क्या, नाथपंथी सिद्ध और योगी। आपको ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग, देखिए दैट एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट अमंग देम वर द नाथपंथी नाथपंथी। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया नाथपंथी, यहाँ पर आपको अनेक, देखिए आपको नाथपंथी, देखिए नाथपंथी सिद्ध, देखिए सिद्धाचरण, देखिए सिद्धचरण एंड योगीज दे एडवोकेट, देखिए दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू देम द पाथ टू सल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through a practice like yogasana, breathing exercise and meditation. These groups became particularly popular among low caste. Their criticism of conventional religion created the ground for a devotional religion to become a popular force in northern India. इस काल में अनेक, यहाँ पर देखिए इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे। देखिए यहाँ पर क्या, इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तक वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति का ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। देखिए आप इस्लाम एंड सूफीज़्म की बात करते हैं। इस्लाम एंड सूफीज़्म की बात यहाँ पर हम करते हैं कि देखो इस्लाम एंड सूफीज़्म की बात करते हैं। देखिए द सेंट हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज सो मच। हम देखिए क्या कि The saint had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. इस्लाम, देखिए यहाँ पर इस्लाम के संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। आगे हम देखिए क्या इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनेथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। देखिए इन द 8th and 9th century religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat and the theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis देखिए यहाँ पर क्या है कि the Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world, like the saint poets. The Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazni, Rumi, and Sadi. Like the Nathpanthis, Siddhas, and Yogis, the Sufis
Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate method of training using zikr, chanting of name or sacred formula, contemplation, sama, singing, raqs, dancing, discussion of parables, breath control, etc., under the guidance of a master or peer. Thus emerged the silsila, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice. अभी हम देखें क्या, देखिए यहाँ पर क्या ईश्वर, देखिए इस्लाम एक स्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति, यहाँ पर क्या इस्लाम ने एक स्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्थन का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने आपको मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह देखिए यहाँ पर क्या कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना क्या करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश एवं धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि इसमें देखिए क्या है कि आनंदित अब यहाँ देखिए कि माइस्टिक इन इमेज फोर, जो आप यहाँ देखिए क्या कि माइस्टिक इन देखिए माइस्टिक इन इमेज फॉर्म में क्या है कि माइस्टिक इन ECSTASY माइस्टिक्स इन एक्सटेसी, मतलब ये हुआ कि आनंदित सूफी, इसको बोलते हैं आनंदित सूफी। आपको ये सभी आप सूफी जो है वो आनंदित है, मग्न है अपने कामों में, अपने भक्ति भाव में। देखिए ये जो आपके यहाँ पर इमेज देख रहे हैं उसका यहाँ पर है विस्तृत कि इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़ फ्लोरिश इन द 15th and 16th centuries. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nud Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. कश्मीर में 15वीं में आपके यहाँ देखिए कश्मीर 15वीं एवं 16वीं सदियों में कश्मीर 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नुरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आगे यहाँ पर आपको है क्या कि देखिए आगे यहाँ पर आपको खास बात देखिए ए पेज फ्रॉम यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया, ए पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान डेक्कन एंड लेट 15th सेंचुरी। देखिए कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी आपके यहाँ पर है। हाउस पीस देखिए क्या होता है, हाउस पीस इसको खानखा बोलते थे, वो देखिए क्या होता है, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय ए रिलीजियस ऑर्डर। देखिए खानखा क्या होता है, जिसको हम हाउस पीस बोलते थे। सूफी संस्था, देखिए सूफी संस्था जहाँ संत अक्सर रहते थे, आराम करते थे, उसी बोलते थे हाउस पीस या खानखा बोलते थे। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको कहा गया, इसके बाद आगे आपके यहाँ पर है
देखिए यहाँ पर क्या कि ए लार्ज, यहाँ पर क्या कि देखिए आपको क्या ए लार्ज, यहाँ पर आपको जो खास बात आपको है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ सूफीज, देखिए यहाँ पर क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, chapter 3, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. The Chishti Silsila was among the most influential orders. It had a long time of teachers like Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Kutubuddin Bakhtiar Khaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Bandanwaz Gisu Draj of Gulbarg। देखिए यहाँ पर 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मौजूद हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला, देखिए चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गीसुद राज। फिर आपको आगे यहाँ पे द सूफी मास्टर, देखिए यहाँ पर क्या कि द सूफी मास्टर्स, यहाँ देखिए क्या कि द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानखाज और हाउस पीस डिवोटेड, देखिए डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉग टू दिस खानखा। दे discussed spiritual matters, sought the blessing of the saint in solving their worldly problems, or simply attend the music and dance sessions। अब देखिए सूफी संत अपने खानखाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अब यहाँ देखिए क्या कि ऑफन, यहाँ पर देखिए क्या कि ऑफन पीपुल एट्रीब्यूटेड सूफी मैड मास्टर विथ मिराकुलस पावर दैट कुड रिलाइव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। द टॉम और दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged। देखिए अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। देखिए आपके यहाँ पर फिगर जो आपको देखिए डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्रेंस, यहाँ पे जो फिगर आपको दिया गया है कि सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर इमेज है क्या है, फाइंडिंग द लॉर्ड, भगवान की खोज या मालिक प्रभु की खोज यहाँ पर देखिए आपको है, फाइंडिंग द लॉर्ड आपके यहाँ पर है। देखिए जलालुद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian। Here is an excerpt from his work। देखिए यहाँ पर जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। देखिए he was not on the cross of the Christians। I went to the Hindu temples, in none of them was there any sign। he was not on the heights or in the lowlands। I went to the Kaaba of Makkah, he was not there। I asked about him from Avicenna the philosopher, he was beyond the range of Avicenna। I looked into my heart, in that his place I saw him, he was in no other place।
देखिए वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, मैं हिंदू मंदिरों में गया। देखिए यहाँ पर क्या, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नाम निशान नहीं था। वह ना तो ऊंचाइयों, देखिए वह ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी, वही मैंने उससे क्या हुआ। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि वह एविसेना की, देखिए वह एविसेना की पहुंच से परे था, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह, मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वही मैंने, देखिए वही मैंने उसे पाया, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। I looked into my heart in that his place I saw him, he was in no other place। ये देखिए यहाँ पर क्या, मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था, वह और कहीं नहीं था। फिर अब आगे यहाँ पर कहिए क्या कि फिगर 7 की बात आप यहाँ पर करते हैं। फिगर 7 की बात यहाँ पर हम करते हैं क्या। चैतन्य देव, देखिए चैतन्य देव 16th century भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल, प्रीसेड सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्णा राधा। इन द पिक्चर यू सी ए ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स एंगेज इन एस्थेटिक, देखिए यहाँ पे एक एस्थेटिक डांसिंग एंड सिंगिंग। अब यहाँ देखिए क्या कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो खास बात आपको कही गई है उसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपको क्या, उत्तर भारत में देखिए यहाँ पर क्या, इंडिया, देखिए न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmanic Hinduism, Sufism, various strands of bhakti, and the Nath Panths, Siddhas and yogis influenced on one another. We saw that new towns and kingdoms were emerging, and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders and laborers, thrown to listen to these new saints and spread their ideas। देखिए 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों सिद्ध होता योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राजाओं का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए व्यवसाय और नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स, अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास conceived of God in the form of Rama. Tulsidas composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both has an देखिए हैज एन एक्सप्रेस यहाँ पर क्या कि हैज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड हैज ए लिटरेरी वर्क। सूरदास वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। हिज कंपोजिशन compiled in the सूर्य सागर देखिए सूर्य सागर या सुरासरवरी एंड साहित्य लहरी expressed his devotion. Also contemporary was Shankardev of Assam, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. He began the practice of setting up namgars or house of recitation and prayers, a practice that continues to date।
देखिए उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वास तब पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। हाँ, तुलसीदास ने क्या, देखिए तुलसीदास ने क्या कि तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच बनाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव का अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृत्य दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर और सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थनाएं गृह स्थापित करने की पद्धतियां चलाई जो आज तक चल रही है। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया, अब आगे देखिए क्या कि इसमें जो खास चीज़ आपको है, देखिए मैप 1 है। इसमें क्या कि मेजर भक्ति सेंट्स एंड द रीजन्स एसोसिएट विद देम। ये आपको जो मैप देख रहे हैं ये आपको महत्वपूर्ण, ये जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण। देखिए मुख्य भक्ति संत और उनसे जुड़े चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया इस मैप में यहाँ पे। अब इसमें देखिए क्या द एसेंस ऑफ शंकरदेव देखिए यहाँ पर क्या है कि द एसेंस ऑफ शंकरदेव डिवोशन कैम टू बी नोन एज एकाशरण। देखिए एकाशरण नाम धर्म सुप्रीम सरेंडर टू द वन। द टीचिंग्स ऑफ शंकरदेव वर बेस्ड ऑन द भगवद गीता एंड भगवत गीता यहाँ देखिए क्या कि भगवत गीता पुराण ही also encourage the establishment of सत्र और monasteries for transmission of knowledge. His major compositions included कीर्तन घोष। अब यहाँ देखिए क्या कि शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। यहाँ पे एक खास बात जो आपको यहाँ पर दिया है उसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर देखिए दिस ट्रेडिशन ऑल्सो, देखिए यहाँ पर क्या दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल रविदास एंड मीराबाई। देखिए मीराबाई वाज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th century. मीराबाई became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. अब यहाँ पर एक खास बात यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपको है इसमें एक खास बात जो आपके यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस परंपरा में आपको दादू दयाल रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थे जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अश्रित जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गए जो एक कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान एवं गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। यहाँ देखिए ये यूनिक, यहाँ पर जो खास बात आपको यहाँ पर कहा गया, यहाँ इस खास बात जो यहाँ पर कहा उस पर थोड़ा सा चलते हैं। ये यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्स, यहाँ देखिए क्या ये यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। दे बिकेम immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences
thus the songs thus the song as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. यहाँ तक इन संतों में से हम जो खास बात कहा गया, इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। फिर आपको यहाँ देखिए एक खास जो आपके यहाँ आपको था क्या, ये तो आपको द एसेंस ऑफ शंकर देव, यहाँ पे शंकर देव की जो बातें थी वो तो हो गया था। यहाँ देखिए क्या एक खास बात जो आपको कहा गया कि शंकर देव के देखिए शंकर देव आपके यहाँ पर क्या है कि शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षा भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। अब यहाँ देखिए जो खास बात कहा गया, द एसेंस ऑफ शंकर देव डिवोशन कैम टू बी नोन एज एक का शरण नाम धर्म सुप्रीम सरेंडर टू द वन टू द टीचिंग। देखिए यहाँ पर क्या टू द यहाँ पर क्या देखिए टू द टीचिंग, देखिए यहाँ पर क्या कि टू द टीचिंग ऑफ शंकर देव वर बेस्ड ऑन द भागवत गीता एंड भागवत पुराण। ही आल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र और मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष। अब यहाँ देखिए आगे क्या कि एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट वाज टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। जयादेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीता गोविंद इन संस्कृत। इस सॉन्ग कंपोज इन ए पार्टिकुलर रागा एंड टाला। हम देखिए क्या कि ए साइनिफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन कीर्तन एंड अभंग। दीज सॉन्ग्स विच एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड ए ट्रीमेंडस अपील टू द कॉमन पीपुल। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए बियॉन्ड द रानाज प्रेस। यहाँ देखिए बियॉन्ड द रानाज प्रेस आपके यहाँ पर है। देखिए राणा के राजमहल से परे। दिस इज ए सॉन्ग कंपोज मीराबाई। देखिए यहाँ पर क्या राणा जी, आई हैव फेल्ट योर नर्व्स ऑफ सेम एंड false decorum of the princely life. I have left your town, and yet Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, have you gave me a cup of poison? I drank it laughing. Rana, I will not be destroyed by you, and yet Rana, why have you kept up enmity against me? देखिए मीरा द्वारा रचा गया गीत देखिए यहाँ पर लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेखना राखियारी मटर देखिए महल अटारी हम सब त्यागा थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों ना राखो महासु बैर बिखरो प्यारो राणा भेजिया पीवा मीरा हंसारी बार न बाको भयो गरर अमृत जियो पियो राणा थे क्यों ने राखो महासु बैर। अब यहाँ क्या कि वाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट द रानाज प्रेस। आपके विचार ने मीराबाई देखिए आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि आगे आपको यहाँ पर कहा गया एक क्लोजर लुक कबीर की बात यहाँ पर करते हैं। कबीर नज़दीक से एक नज़र डालते हैं कबीर पे। देखिए कबीर पे एक नज़दीक से यहाँ पर नज़र डाले जो यहाँ पर आपको कहा गया। देखिए कबीर हूँ प्रोबेबली लिव इन द 15th-16th सेंचुरी। देखिए वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट। ही वाज ब्रॉट अप इन ए फैमिली ऑफ मुस्लिम जुल्हाज और बीभर सेटल इन और नियर द सिटी ऑफ बनारसी।
Benares या वाराणसी, we have title Varanasi, we have title, we have reliable information, we have reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवाणी और बिजाक। देखिए यहाँ पर क्या कबीर मतलब 15वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिली है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बिजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। यहाँ देखिए कबीर के यहाँ पर इमेज भी आपको है। देखिए पर सच्चे प्रभु खोज में इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड की बात की गई है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया। देखिए हियर यहाँ पर जो आपको कहा गया उसको देखिए थोड़ा सा। यहाँ एक बहुत अच्छा आपको है इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड। देखिए सच्चे भगवान की खोज में यहाँ पर आपको दिया गया, उसको देखने का प्रयास करते हैं। हियर इज ए कंपोजिशन ऑफ कबीर। यहाँ एक कंपोजिशन एक रचना है, यहाँ कबीर की एक रचना है। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए क्या ओ अल्लाह राम। देखिए यहाँ पर क्या कि ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। वाई बम्प योर हेड इन ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, बट योर वॉइस यू कैन किल। अल्लाह राम जू तो तेरे नाय। देखिए यहाँ पर क्या अल्लाह राम, यहाँ पर क्या कि अल्लाह राम जीऊँ तो, देखिए यहाँ पर क्या कि अल्लाह राम जीऊँ तो, देखिए यहाँ पर क्या कि अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई। देखो यहाँ पर अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई, क्या ले माटी भूईसू, क्या ले माटी भूईसू, मारे क्या जल दे नहवाए, जो करे मस्किन सतावे, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही र छिपाए, ब्राह्मण व्यारस। देखिए ब्राह्मण व्यारसी करे 2400, काजी महरम जान। देखिए 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल मुकाम। देखिए पश्चिम अल मुकामा, दिल ही खोजी दिले भितरी, यह राम रहीमाना। देखिए क्या कि 24 टाइम्स द ब्राह्मण, देखिए 24 टाइम्स द ब्राह्मण कीप्स द एकादशी फास्ट, वाइल द काजी ऑब्जर्व द रमजान। टेल मी व्हाई डज ही सेट असाइड द 11 months टू सीक स्पिरिचुअल fruits in the 12. Hari dwells in east, they say, and Allah reside in the west. Search for him your heart in the heart of your heart, there it dwells रहीम राम। यहाँ पर देखिए क्या उसके बाद आपको यहाँ पर जो कहा, इसको देखिए क्या कि इसमें कहा गया कि फिगर जो आपके यहाँ देख रहे हैं, फिगर आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए करघे पर काम करते हुए कबीर का इमेज यहाँ पर दिया गया, कबीर वर्किंग ऑन ए लूम, करघे पर काम करते हुए कबीर का इमेज यहाँ पर। देखिए इन व्हाट वे, in what way are the ideas in this poem similar or to or different from those of बसवन्ना and the जलालुद्दीन रूमी। इन दोनों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता या भिन्नता रखते हैं। यहाँ देखिए क्या कि समानता या भिन्नता रखते हैं, कि समानता या भिन्नता आपको रखते धार्मिक महानुभावों से। देखिए यहाँ पर क्या है, बाबा गुरु नानक हैज़ ए यंग मैन इन डिस्कशन विथ हॉली मैन। देखिए धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। उसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया
आगे यहाँ पर कहा गया कबीर के उपदेश। देखिए यहाँ पर क्या आगे कबीर के उपदेश, यहाँ पर क्या कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminic or Hinduism and Islam. The preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. यहाँ पे देखिए जो कहा गया कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रासमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। Kabir believed in a formless supreme God and appreciated that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। फिर अब आगे यहाँ पे कहता है अब यहाँ देखिए खास बात आपको यहाँ पर कहा गया फिगर 10 आपके यहाँ देखिए फिगर 10 आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए बाबा गुरु नानक हैज़ ए यंग मैन इन द डिस्कशन विथ होली मैन। देखिए धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड। देखिए यहाँ पर क्या कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीड vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminic or Hinduism and Islam. The preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. कबीर के उपदेश देखिए कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना ये तो हो चुका था प्रयोग जिसे समझना कठिन होता है। फिर कबीर बिलीव इन ए फॉर्मल सुप्रीम गॉड एंड ये हो चुका था। अब यहाँ देखिए कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब यहाँ देखिए एक क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक की हम देखिए हम जो कहा गया देखिए एक क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। देखिए वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469 to 1539। देखिए 1469 से लेकर 1549 ईस्वी तक बाबा गुरु नानक था। बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर देखिए बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। ही ट्रेवल वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग ए सेंटर एट करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। ए रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन हिम्स was established there for his followers irrespective of their former creed, caste or gender. His followers ate together in the common kitchen langar, and the sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharmsal. It is now known as Gurudwara. अब आगे यहाँ पर जो कहा गया कि कबीर की अपेक्षा देखो यहाँ पर क्या कि कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी बाबा गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1549 ईस्वी तक। तलवंडी पाकिस्तान ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को अंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक उपासना और धार्मिक कार्यों के जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं।
अब आगे हम देखें कि बिफोर ही, देखिए यहाँ पे जो कहा गया बिफोर ही डेथ, देखिए यहाँ पे क्या कि बिफोर ही डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स हैज द सक्सेसर, हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू नोन एज गुरु अंगद, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak to which he added his own, देखिए his own in he is on a new script known as Gurumukhi. The three successors of Guru Angad. Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604. To this compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev, and Guru Tegh Bahadur in 1706. This compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's sons and successor, Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikhs. देखिए अब आपको कहा गया क्या कि 1539 में, देखिए 1539 में अपनी मृत्यु पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम महत्व है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु, देखिए गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस विहित संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या एन अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ देखिए क्या गुरु ग्रंथ साहिब का एक आरंभिक पांडुलिपि आपके यहाँ पर है। देखिए द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स, यहाँ पर जो कहा गया द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स, the number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor. They belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftspersons predominated. And this may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupation. They were also expected to contribute to the general funds of the community followers. अब followers देखिए 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, उपयोगी एवं उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। और बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th century द टाउन ऑफ रामदासपुर Amritsar has developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community has a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the acquisition execution of Guru Anjan in 1606. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikhs called the Khalsa Panth became a political entity.
यहाँ देखिए क्या कि यहाँ जो कहा गया क्या कि देखिए सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ से सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहास का इस युग के सिख समुदाय को राज के अंतर्गत राज मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक संस्था की निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला देखिए खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। द चेंजिंग हिस्टोरिकल, यहाँ देखिए जो कहा गया द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries influenced the development of the Sikh movement. The ideas of यहाँ देखिए the ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this. देखिए हम कहा कि बाबा गुरु नानक had a huge impact on this development from the very beginning. He emphasized the importance of the worship of one God. He insisted that caste, creed, or gender was irrelevant for attaining liberation. His idea of देखिए यहाँ पे he insisted that caste, creed, or gender was irrelevant for attaining liberation. His idea of liberation was not that of a state or inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. He himself used the terms नाम दान and isnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship. देखिए नाम मतलब क्या right worship, और आपको दान मतलब क्या welfare of others, and isnan means क्या purity of conduct. His teachings are now remembered as नाम जपना कीर्त करना and वंद चकना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living, and helping others. Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications. Implication यहाँ देखिए क्या कि implication this might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval century like Kabir, Ravidas, and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि यहाँ पर जो आपको कहा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय देखिए यहाँ पे जो कहा गया उसको समझिए कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन व्यवस्था तो स्वायत्त था। आधुनिक इतिहास का इस युग के देखिए यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर आपको इसमें जो आपको कहा गया इसमें 17वीं शताब्दी प्रारंभ से देखें क्या कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहास के इस युग के सिख समुदाय को राज के अंतर्गत राज मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उसने यहाँ देखिए क्या कि उसने क्या देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि
अब आगे यहाँ क्या क्या कि 16वीं और 17वीं, देखिए 16वीं और एक मिनट यहाँ पर थे कि आधुनिक इतिहास के इस युग के सिख समुदाय को राज के अंतर्राज मानते थे, मानता था। देखिए उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बढ़ती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। मुक्ति प्राप्ति के कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में नहीं थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान, मतलब स्नान। नाम से यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो कहा गया कि आपको यहाँ पर देखिए नाम, दाम और स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य से उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं उचित विश्वास, उपासना, ईमानदार पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करनी है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दारू जैसे संत और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। अभी आप आगे कि मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन की यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा देखिए, द 16th century was a time of religious ferment in Europe as well. One of the most important leaders of the changes that took place within Christianity was Martin Luther. Martin Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teaching of the Bible. देखिए मार्टिन लूथर का जीवन काल आपको 1483 से लेकर 1506 ईस्वी तक रहा। He encouraged the use of language of ordinary people rather than Latin, and translated the Bible into German. Luther was strongly opposed to the practice of indulgences or making donation to the church so as to gain forgiveness from sins. His writing were widely disseminated with the growing use of the printing press. Many Protestant Christian sects trace their origins to the teaching of Luther. देखिए 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक क्षोभ यानी उथल पुथल काल का था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। 1483 तक मार्टिन लूथर 1483 से लेकर 1546 ईस्वी तक 1546 ईस्वी तक मार्टिन लूथर का जीवन काल रहा। मार्टिन लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा बजाय अब आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, द टाइटल पेज ऑफ जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का जर्मन भाषा अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ आपको यहाँ पर दिया गया। फिर आपको आगे हम देखिए कि यू आर अटेंडिंग यहाँ पे कल्पना इमेजिन है क्या, यू आर अटेंडिंग ए मीटिंग वेयर ए सेंट इज डिस्कसिंग द कास्ट सिस्टम रिलेट देयर कन्वर्सन। आइए आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहाँ एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर इस बातचीत का वर्णन करें। अब यहाँ देखिए क्या, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं।